हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों फाइनली आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का स्कोर कार्ड यहां पे जारी हो चुका है और ऑफिशियल लिंक एक्टिवेटेड हो गए हैं। अब छात्र यहां पे अपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर रहे हैं और देखिए फ्रेंड्स, छात्रों के द्वारा एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्कोर कार्ड में गड़बड़ी है। नॉर्मलाइजेशन में छात्रों के मार्क्स यहां पे घटा दिए गए हैं। तो आइए, स्कोर कार्ड काफी सारे कैंडिडेट ने शेयर किया है, उनसे देखते हैं कि आखिरकार सच में कोई स्कोर कार्ड में गड़बड़ी है क्या सारे छात्र के मार्क्स यहां पे घटे हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्या किन्हीं का बढ़ा भी है नॉर्मलाइजेशन में। ये भी जानेंगे कि आरपीएफ के नॉर्मलाइजेशन में आखिर कितना मार्क्स है जो कि बढ़ा है। जैसे एलपी का आपको पता है, जेई का आपको पता है, तो आरपीएफ में क्या रहा नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली अब जाकर के आरपीएफ वालों ने यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का स्कोर कार्ड ऑफिशियली जारी कर दिया है। लिंक भी आ चुका है 7/3/2025। क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी स्कोर कार्ड ऑफ सीएन आरपीएफ 1/2024 एसआई। तो ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से जाके अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। सारे छात्र यहाँ से क्या कीजिएगा, जो पेपर दे के आए हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोग डालिएगा, ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे डाल करके लॉग इन कर देना है। आपको अपना रिवाइड आंसर की और प्लस स्कोर कार्ड यहाँ पे दोस्तों दिखने लगेगा कि कितने कितने मार्क्स आपके आए हैं, रॉ मार्क्स कितना था, नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा है। अब चलिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं छात्र के तरफ से कि कुछ सर गड़बड़ी हुई है स्कोर कार्ड में, सारे छात्र के मार्क्स कैसे घटा दिए नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे स्कोर कार्ड में नंबर कितने आ रहे हैं छात्र के और क्या आरोप छात्र के सही है या फिर नहीं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने अपना स्कोर कार्ड चेक किया है और इन्होंने शेयर किया टेलीग्राम पे, और इनका कहना है कि मेरे मार्क्स सर यहाँ पे घटा दिए हैं नॉर्मलाइजेशन में, जो कि बहुत गलत है। तो जैसे देखिए, ये 9 दिसंबर के डेट में पेपर इनका हुआ था, 120 नंबर का 120 क्वेश्चन था, 93 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन रेलवे ने कैंसिल कर दिया, इग्नोर कर दिया है। यानी अब जो इनका काउंट किया जाएगा 119 नंबर पे काउंट किया जाएगा, यानी 120 नंबर पे नहीं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन इसी तरह से देखा जाए तो इनका सही 68 आया है, 25 क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया। रॉ मार्क्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे रॉ मार्क्स इनका निकल के आ गया 59.66। ठीक है, आउट ऑफ वैलिड क्वेश्चन में। अब इनके मार्क्स को प्रो रेटेड किया गया 120 में से, चूंकि ये जो नंबर इनका निकल के आ गया था दोस्तों, ये तो 119 सही है ना, सॉरी 119 क्वेश्चन है, एक तो गलत कर दिया था रेलवे ने, इग्नोर कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो 120 में कितना इनका निकल के आएगा, तो ये निकल के आ गया, थोड़ा सा नंबर और बढ़ा है और 60.16 आया है, 16। अब यही मार्क्स आपको देखना है, प्रो रेटेड आउट ऑफ 120, ये आपका मेन नंबर निकल के आ गया फ्रेंड्स, सारे छात्र का आप लोग देखिएगा अपने स्कोर कार्ड में, तो ये मेन मार्क्स आपका निकल के आएगा। इसके बाद प्रक्रिया बढ़ेगी नॉर्मलाइजेशन में कितना मिला कितना घटा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स आउट ऑफ 100 देखा जाए तो इनका निकल के आ रहा है 50.10। अब छात्र का कहना है कि सर मेरे नंबर 120 में 60 आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में 50 कैसे हो गए, ये तो मेरे 10 मार्क्स घटा दिए। और काफी सारे छात्र एक ईमेल पे भेजे थे, उनका कहना है कि सर मेरा 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में घटा दिया, कोई बोल रहे हैं 4 नंबर मेरा घटा कैसे दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, गड़बड़ी है यहाँ पे स्कोर कार्ड में। तो यहाँ पे आपको समझना होगा फ्रेंड्स, समझना इस बात का होगा कि यहाँ पे 120 में ये आपका 60 नंबर है और यहाँ पे 100 में नॉर्मलाइजेशन किया गया है। चूंकि परसेंटाइल निकालती है रेलवे, तो चाहे 120 का पेपर हो, चाहे 150 का, चाहे 175 का, उसको आउट ऑफ 100 पहले करना होता है और तब आपकी नॉर्मलाइजेशन लगती है। ठीक है, तो 120 में 60 है ना छात्र का नंबर, तो ये 100 में कितना होगा ये मार्क्स, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो 60.16 ये आपका आया है 120 में, तो आउट ऑफ 100 निकाला जाए तो ये आपका निकल के आ रहा है 50.10, ये मार्क्स निकल के आ रहा है। और रेलवे वाले ने यहाँ पे नंबर दिया है कि 50.10 आपका आया है। तो देखा जाए तो इतना आना चाहिए आपका मार्क्स आउट ऑफ 100, तो इतना तो आया है, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है आउट ऑफ 100, यानी कहा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इनको 0 मिला है, कुछ भी नहीं। देखा जाए तो इनके मार्क्स घटे नहीं है, 120 में 60 था, 100 नंबर में देखा जाए तो 50 नंबर आया है। लेकिन बुरी खबर यह है इनके लिए कि नॉर्मलाइजेशन में 0 नंबर दिया, एक भी नंबर इनको नहीं दिया। अगर इनका नंबर यहीं पे 52 रहता, चाहे 54 रहता, चाहे 56 रहता, तो ये मानते कि हाँ मेरे 2 नंबर बढ़ा दिए, मेरे 4 नंबर बढ़ा दिए, मेरे 6 नंबर बढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन 60 नंबर 120 में से 50 आउट ऑफ 100 निकल के आ रहा है, तो ऐसे केस में इनका 50 ही रह गया ना नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, तो कोई नंबर ही नहीं इनका बढ़ाया है। ठीक है, यानी जो आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं कि यहाँ पे स्कोर कार्ड में गड़बड़ी है, मेरे मार्क्स घटा दिए, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आपको थोड़ा सा यहाँ समझना होगा कि 120 में ये आपका मार्क्स है, तो 100 में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आपको देखना होगा। अगर यहीं पे छात्र का मार्क्स रहता 52 यहाँ लिखा, तो
ऐसे तो आउट ऑफ 100 50 आ रहा था, लेकिन 52 लिखा है, इसका मतलब 2 नंबर इनका बढ़ा हुआ नजर आता कि नॉर्मलाइजेशन में 2 मिले हैं, लेकिन इतना ही है जितना आउट ऑफ 100 है, यानी कुछ नंबर नॉर्मलाइजेशन में इनको नहीं मिला। तो ऐसे आपको चेक करना है, घबराने की बात नहीं है कि टेंशन में आ गया कि मेरा नंबर इतना घटा दिया उतना घटा दिया, नहीं फ्रेंड्स, ये आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करके आपको देखना होगा कि तब आपके कितने नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। अब जैसे एक सेकेंड कैंडिडेट का देख लीजिए, इनका जो पेपर था वो इस डेट में यहाँ पे इनका पेपर चला था, ठीक है, और इसमें बात करें तो इनके जो प्रो रेटेड 120 नंबर में से निकल के आया 51.28 निकल के आया। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका कहना है कि सर मेरे तो काफ़ी नंबर घटा दिए, 43 नंबर हो गया, तो कैसे हो गया? तो पहले तो इनका निकालना होगा कि 51 नंबर 120 में है तो 100 में कितना है, तो 51.28 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 ये करते हैं तो इनके जो मार्क्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये निकल के आ रहे हैं 42.73, इतना मार्क्स निकल के आ रहा है। अब देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना नंबर हुआ, तो 43.71 आया, यानी कि कहने का अर्थ है कि लगभग 1 नंबर के आसपास इनको दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में मिला है, सिर्फ एक ही नंबर मिला। ऐसे 42.73 आ रहा था 100 में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 43.71 दिखा रहा है, यानी कि 1 नंबर से आसपास यहाँ पे है जो कि इनको मिला। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, बहुत कम ही मिला है, बट चूंकि इन्होंने कट ऑफ क्रॉस नहीं किया इसलिए यहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब एक इनका स्कोर कार्ड देख लीजिए, ये 3 दिसंबर 2024 डेट में इनका पेपर था और इनके प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 120 आए हैं 73.55 और इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है वो 61.81 है। अभी तो 120 में है, तो ये आउट ऑफ 100 अगर पहले कन्वर्ट किया जाए तो 73.55 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 ये करते हैं तो इनका जो नंबर निकल के आ रहा है 61.29 निकल के आ रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इनको कितना दिया है तो 61.81 है, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ दोस्तों 0.5 नंबर इनको नॉर्मलाइजेशन में दिया गया है। समझिए कितना कम यहाँ पे दिया गया है। अब एक इस कैंडिडेट का देख लीजिए, इनका जो प्रोरेटेड मार्क्स आउट ऑफ 120 था वो 88.49 था, यानी 120 नंबर में 88 नंबर लाए हैं, जो कि बहुत अच्छा है छात्र का स्कोर। और यहाँ पे आउट ऑफ 100 जब कन्वर्ट करके नॉर्मलाइजेशन के बाद देखा गया तो 73.74 इनके मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब एक कट ऑफ क्रॉस है फ्रेंड्स, और इसलिए देखिए इनका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो चुका है, देखिए यस दिखा रहा है। अब यहाँ पे कितने नंबर इनको नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, तो 88 नंबर तो 120 में है, 88.49 ये 120 नंबर में है, ठीक है। इसको 100 में देखा जाए तो कितना नंबर होता है, तो ये निकल के आता है दोस्तों 73.74 और नॉर्मलाइजेशन के बाद किनका हुआ, कितना हुआ है 73.74 ही हुआ है, यानी इनको भी 0 नंबर मिला है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में। जितना इनका बनना चाहिए था आउट ऑफ 100 उतना ही मार्क्स छोड़ दिया, कोई नॉर्मलाइजेशन में इनको दिया ही नहीं मार्क्स। तो ऐसे है, तो इस तरह से आपको देखना है, किसी के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी वाली बात नहीं है कि हाँ मेरे इतने आ रहे हैं तो क्यों घटा दिया। ये 120 में से आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करना होगा, इसके बाद आपको चेक करना होगा। अभी तक जितने स्कोर कार्ड मेरे पास आए हैं बहुत ज़्यादा तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने का मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी आप लोग अपना स्कोर कार्ड जल्दी से चेक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा या फिर ईमेल पे भेजिएगा। अगर किन्हीं के 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर तक बढ़े होंगे नॉर्मलाइजेशन में, वो जरूर आप लोग बताइएगा स्कोर कार्ड शेयर करके। तो जल्दी से चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से स्कोर कार्ड अपना चेक करके बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।